यह प्रस्तुति रंगमंच और रंगकर्मियों के संघर्ष, साधना और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। मित्रों, क्या कभी आपने किसी नाटक का मंचन होते हुए थिएटर में जाकर देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार किसी थिएटर में जाकर नाटक जरूर देखिए। दोस्तों, मंच पर जब लाइट ऑन होती है तो सामने बैठे दर्शकों को दिखाई देता है एक कलाकार, और उस कलाकार का अभिनय दिखाई देता है। उसके संवाद सुनाई देते हैं, उसके चेहरे के भाव दिखाई देते हैं। और जब नाटक खत्म हो जाता है तो कलाकारों को मिलती हैं तालियां। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन तालियों तक पहुंचने के लिए एक रंगकर्मी ने, एक कलाकार ने कितनी रातें जाग कर बिताई होंगी? कितनी बार उसने अपनी जरूरतों को पीछे रखा होगा? कितनी बार परिवार ने उससे पूछा होगा कि इस रंगमंच से आखिर तुम्हें मिलता क्या है? और कितनी बार उस कलाकार ने खुद से पूछा होगा कि क्या मैं सच में इस रास्ते पर आगे बढ़ पाऊंगा? यही है रंगमंच के कलाकार की असली कहानी। मुश्किल वक्त तो मेरा उस वक्त था 1981 में, काम मिलने के पहले, जब मैं जुहू में एक यूनिटी कंपाउंड में रहता था। और ये इतने बड़ा हॉल था, उसमें ऐसे खाटें लगी हुई थी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो इस हॉल में 7-8 लोग, हम लोग स्ट्रगलर्स लोग रहते थे, और काम बिल्कुल नहीं था। दरअसल दोस्तों, हर कलाकार के भीतर एक सपना होता है, एक जुनून होता है। कोई पहली बार स्कूल के मंच पर खड़ा होता है, किसी को किसी नाटक ने प्रभावित कर दिया, या कोई किसी वरिष्ठ कलाकार को देखकर अभिनय की दुनिया में आता है, और धीरे धीरे मंच उसका अपना संसार बन जाता है। पहली बार मंच पर खड़े होने का अनुभव शायद कुछ सेकंड का ही होता हो, लेकिन उन कुछ सेकंडों में कलाकार का पूरा जीवन बदल सकता है। उसे लगता है कि बस यही मेरा रास्ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि इस रास्ते पर फूल कम और कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। दर्शक तो सिर्फ नाटक के 2 घंटे ही देखते हैं, लेकिन कलाकार तो उन 2 घंटों के लिए कई दिनों तक, कई महीनों तक तैयारी करते हैं, महीनों रिहर्सल करते हैं। संवाद याद करना, चरित्र को समझना, शरीर और आवाज पर काम करना, साथी कलाकारों के साथ तालमेल बैठाना, बार बार वही दृश्य करना, गलती करना, फिर दोबारा करना, और फिर दोबारा, कभी सुबह की रिहर्सल, कभी देर रात तक अभ्यास, कभी खाली हाल, कभी खुले मैदान में, और कई बार तो ऐसी जगह पर भी रिहर्सल होता है जहां मंच की सुविधा तो दूर, बैठने की ठीक व्यवस्था भी नहीं होती। लेकिन कलाकार आता है क्योंकि उसके लिए रंगमंच सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होता है, रंगमंच उसकी साधना होती है। एक कलाकार को परिवार और समाज के सवालों का भी सामना करना पड़ता है। जी हाँ, कलाकार का संघर्ष सिर्फ मंच पर नहीं होता। सबसे बड़ा संघर्ष कई बार घर से शुरू होता है। परिवार पूछता है कि कब तक नाटक करते रहोगे? रिश्तेदार कहते हैं कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? दोस्त पूछते हैं भाई इससे कमाई कितनी होती है? और कलाकार तो बस मुस्कुरा कर कह देता है कि मुझे अभिनय पसंद है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितनी उसकी बेचैनी होती है, यह शायद ही कोई समझ पाता है। क्योंकि रंगमंच करने वाला कलाकार अक्सर अपने शौक और अपनी जिम्मेदारियों के बीच एक लंबी लड़ाई लड़ता है। घर भी चलाना है, परिवार भी देखना है, और कला को भी जीवित रखना है। रंगमंच के कलाकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह समाज को मनोरंजन तो देता है, समाज को सोचने पर मजबूर तो करता है, कुरीतियों पर सवाल भी उठाता है, व्यवस्था का आईना भी दिखाता है, लेकिन खुद उसके जीवन में आर्थिक स्थिरता का सवाल खड़ा रहता है। कई कलाकार अपनी जेब से यात्रा का खर्च उठाते हैं, अपनी पोशाक का इंतजाम करते हैं, मेकअप का सामान खरीदते हैं, रिहर्सल के लिए समय निकालते हैं। कई बार तो नौकरी या व्यवसाय से छुट्टी भी लेकर के कलाकार काम करते हैं, और कई बार कार्यक्रम के बाद उन्हें मेहनत के अनुपात में पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। फिर भी अगले दिन वही कलाकार फिर रिहर्सल में दिखाई देता है। क्योंकि कलाकार सिर्फ पैसे के लिए कलाकार नहीं बनता है, वह पहले कला के लिए कलाकार बनता है।
एक नाटक शुरू होने से कुछ घंटे पहले का दृश्य आप देखिए। जब भी आप थिएटर में जाइए तो 1 घंटे पहले का दृश्य देखिए। मंच तैयार हो रहा है, लाइट चेक हो रही है, साउंड चेक हो रहा है, कोई पर्दा ठीक कर रहा है, कोई प्रॉप्स ढूंढ रहा है, कोई संवाद दोहरा रहा है, कोई मेकअप कर रहा है और कोई कलाकार एक कोने में चुपचाप बैठा है, अपने चरित्र में उतरने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उसके घर में कोई समस्या चल रही हो सकता है उसके सामने कोई आर्थिक परेशानी हो सकता है उसका मन परेशान हो, लेकिन फिर भी जैसे ही मंच पर जाने का उसका समय आता है वह सब कुछ भूल जाता है। चेहरे पर चरित्र आता है, आवाज बदलती है, शरीर की भाषा बदलती है और फिर मंच पर एक नया इंसान जन्म लेता है, एक नया चरित्र जन्म लेता है। यही तो अभिनय है दोस्तों। रंगमंच के क्षेत्र में हर कलाकार को सफलता नहीं मिलती। कई कलाकार वर्षों तक काम करते हैं लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार होते हैं। कई बार ऑडिशन में चयन उनका नहीं होता है, कई बार भूमिका किसी और को मिल जाती है, कई बार नाटक के लिए दर्शक कम आते हैं, कई बार तो महीनों की तैयारी के बाद भी कार्यक्रम अंतिम समय पर रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और कई बार कलाकार को यह सुनना पड़ता है कि भाई छोड़ो, अब तुमसे नहीं होगा। तो यही वह क्षण है जब कलाकार के सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो वह हार मान ले या फिर खुद से कहे कि बस एक बार और कोशिश करूंगा। और असली कलाकार वही है जो गिरने के बाद भी मंच पर लौटता है। दोस्तों, रंगमंच की दुनिया में उम्र नहीं, जुनून मायने रखता है। रंगमंच की खूबसूरती यही है कि यह कलाकार से उसकी उम्र नहीं पूछता। युवा कलाकार आते हैं, वरिष्ठ कलाकार बने रहते हैं, किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं लेकिन आंखों में मंच की चमक बनी रहती है, क्योंकि रंगमंच से जुड़ने वाला व्यक्ति सिर्फ भूमिका नहीं निभाता, वह जीवन के अनुभवों को भी मंच पर उतारता है। एक वरिष्ठ कलाकार का एक संवाद कई बार वर्षों के अनुभव से निकलता है और एक युवा कलाकार की ऊर्जा मंच में नई जान डाल देती है। यही पीढ़ियों का संगम रंगमंच को जीवित रखता है। अब अगर हम बात करें कि एक कलाकार आखिर चाहता क्या है, तो शायद हर कलाकार करोड़ों रुपए नहीं चाहता, हर कलाकार प्रसिद्धि भी नहीं चाहता। कई बार वह सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसकी कला को सम्मान मिले, उसे अवसर मिले, उसके काम को गंभीरता से लिया जाए, उसे मंच मिले, दर्शक उसे सुने और समाज यह समझे कि कला कोई समय काटने का साधन नहीं है, बल्कि कला समाज की आत्मा है और कलाकार उस आत्मा की आवाज़ है। दोस्तों, रंगमंच सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता है, बल्कि जब कोई कलाकार मंच पर खड़ा होकर गरीबी की बात करता है तो वह सिर्फ संवाद नहीं बोल रहा होता है। जब वह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वह सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा होता है। जब वह दहेज, भेदभाव, हिंसा, अंधविश्वास या किसी सामाजिक कुरीतियों पर सवाल करता है तो वह समाज को आईना दिखा रहा होता है। रंगमंच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह मनोरंजन करते हुए सवाल भी पूछता है, और कई बार एक सवाल किसी भाषण से ज्यादा असरदार होता है। दोस्तों, गोरखपुर जैसे शहरों के रंगमंच की यदि हम बात करें तो गोरखपुर की रंगमंचीय परंपरा भी ऐसे ही संघर्ष करने वाले कलाकारों से बनी है। कई कलाकार आए, मंच पर खड़े हुए, नाटक किए, नई पीढ़ी को तैयार किया और समय के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन उनके कदमों के निशान आज भी रंगमंच की जमीन पर मौजूद हैं। आज जो युवा कलाकार मंच पर खड़ा है वह अकेला नहीं है, उसके पीछे कई दर्शकों की मेहनत है, कई कलाकारों का पसीना है, कई निर्देशकों की तपस्या है और अनगिनत मंचीय प्रस्तुतियों की स्मृतियां हैं। शायद किसी कलाकार की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि उसे संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसके संघर्ष को अक्सर कोई देख नहीं पाता। दर्शक सिर्फ मंच देखते हैं, लेकिन कलाकार मंच के पीछे की पूरी जिंदगी जीता है। वह अपने सपनों को बचाता है, अपने चरित्र को जीता है, अपनी परेशानियों को छुपाता है और फिर मंच पर आकर दूसरों को हंसाता है, रुलाता है, सोचने पर मजबूर करता है और अंत में तालियां लेकर चुपचाप घर लौट जाता है। लेकिन अगली सुबह फिर वही कलाकार अपने रोजमर्रा के संघर्ष में लौट जाता है। शायद यही रंगमंच है। मंच पर अभिनय,
और मंच के बाहर जिंदगी से संघर्ष। इसलिए अगली बार जब किसी रंगमंचीय प्रस्तुति के बाद आप किसी कलाकार के लिए तालियां बजाएं तो सिर्फ उसके अभिनय के लिए नहीं बल्कि उसकी मेहनत के लिए, उसकी साधना के लिए, उसके संघर्ष के लिए भी तालियां बजाइए, क्योंकि तालियां 2 घंटे के अभिनय की नहीं होती। तालियां उन वर्षों की मेहनत की होती हैं जो उन 2 घंटों के पीछे छिपी होती है। यही है रंगमंच, यही है रंगकर्मी और यही है एक कलाकार के संघर्ष की असली कहानी, जिसे मैंने बहुत नजदीक से देखा है, महसूस किया है।